Hey, welcome back, viewers. Namaste, Kemcho, and welcome back to another video of Bong Sam Guju vlog. और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए द ओनर्स रिव्यू ऑफ माय न्यू एक्सपल्स 210. So guys, I hope you liked the cinematics and now coming up to the bike. But वीडियो शुरू करने से पहले जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल में आ रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब, तो और भी मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने में. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो दिस इज माय न्यू एक्सपल्स 210 जिसका नाम मैंने रखा है तेजस. एंड स्टार्टिंग ऑफ विथ द रिव्यू, इफ यू सी द हेडलाइट, एक्सपल्स 200 4V के साथ काफी सिमिलर है, पर इसमें बहुत सारी चेंजेस भी है. इसमें चेंजेस क्या क्या है, जैसे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएगा. दिन के टाइम आपको ये DRLs मिलेगा, दिखने को मिलेगा. द ऑटोमेटिक हेडलाइट स्टार्ट्स, राइट. ओके. और इसमें दूसरा चेंज जो है, इसका जो हाई बीम है, हाई बीम भी काफी पावरफुल है. मैंने नाइट के टाइम राइड किया है. और एक चीज बताना चाहूंगा, इस गाड़ी का मैंने डिलीवरी अभी 3-4 दिन पहले ही लिया है. एंड आई ड्रोव इट ऑल द वे बैक फ्रॉम बड़ौदा टू अमरेली, जो लगभग अराउंड 340 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. एंड बिलीव मी, माई राइडिंग एक्सपीरियंस वॉज ऑसम. मतलब इस गाड़ी में स्टेबिलिटी इतना बढ़ा दिया है. प्रीवियसली आई यूज टू ओन 200 4V, मगर उसमें उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलता था जितना इस गाड़ी में मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी का वेट भी 200 4V से काफी ज्यादा कर दिया है, ड्यू टू द न्यू इम्प्रूव्ड 210 cc engine, which comes with a 6-gear speed box, as well as it has got liquid cooling. Now talking about the front beak, ये भी नया डिजाइन में मिल जा रहा है आपको 210 सीसी में. एक्सपल्स के हेडलाइट के बिल्कुल नीचे आपको एक ग्रैब रेल मिलता है. जो लोग न्यू ऑफ रोडिंग सीख रहा है, आई एम श्योर some place or the other you'll get stuck in the mud or something like that. तो इसके हेल्प से आप गाड़ी को खींच के वहां से निकाल सकते हैं, राइट. नाउ इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है. वन इज द टॉप मॉडल एंड वन इज द बेस मॉडल. नाउ बेस मॉडल और टॉप मॉडल में फर्क क्या है? बेस मॉडल में आपको ये नकल गार्ड्स नहीं मिलेगा. ये 25 mm का विंडशील्ड भी आपको नहीं मिलेगा. 25 mm के जगह पे यहाँ पे आपको छोटा विंडशील्ड दिखने को मिलेगा उसमें, राइट. फिर ये पीछे का कैरियर आपको नहीं मिलेगा, लगेज कैरियर नहीं मिलेगा उसमें, सिर्फ आपको रैली स्टाइल ये ग्रैब रेल मिलेगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन. फ्रंट सस्पेंशन 200 4V में आता था 38 mm का, जहाँ पे इसमें 41 mm का दिया है, राइट. साइड में आपको दो साइड फेंडर्स मिल जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड आपको रेडिएटर दिखने को मिलेगा एंड राइट साइड आपको कूलेंट चेम्बर मिल जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द टैंक सेक्शन. आप देख सकते हो 200 4V से टैंक का जो शेप है वो काफी चेंज हो गया है. नाउ इट हैज बिकम मोर मस्कुलर, जिसके वजह से बाइक और बल्की लगता है, राइट. सीट कुशनिंग, द सीट कुशनिंग इज ऑसम. The seat cushioning is very good in this bike, even for the pillion. और रेयर में आप देखो तो एक इसमें साइड पैनल मिल जाता है दोनों तरफ, राइट, जो बाइक को पीछे से भी एक चंकी लुक दे रहा है. और लेफ्ट में आप अगर जो फेंडर देख रहे हो, ये एक्चुअली एक स्टोरेज बॉक्स भी है, जहाँ पे आपको बाइक का मेडिकिट एज वेल एज टूल किट मिल जाएगा.
And talking about the ground clearance is 830 mm from the ground. आगे आपको 21 इंच का आगे आपको 21 इंच का व्हील बेस मिल जाएगा और पीछे आपको 18 इंच का व्हील बेस मिल जाएगा, राइट. लुकिंग फ्रॉम द बैक साइड, अब अगर बैक साइड से देखें तो यू कैन सी नाउ इवन द साइड लाइट्स thing has changed. अभी LED दे प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, as well as the tail's shape, the tail light shape has also changed. tail light का जो shape है अभी और attractive कर दिया है along with LED lights, right. Even if you see the exhaust भी आप देखो तो exhaust का shape भी change हो गया है and the sound has become much more heavier than the last 204V. मैं आपको एक बार साउंड चेक करवा दे रहा हूँ इसका. तो गाइस साउंड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. और ये जो 210cc इंजन है इट प्रोवाइड्स 30% मोर पावर देन द 204V. सो गाइस ये था एक वॉक अराउंड अबाउट द बाइक. नाउ कमिंग टू द मेन सेक्शन, जो डिफरेंस है बेस मॉडल और टॉप मॉडल में. बेस मॉडल में डिफरेंस यही है कि आपको यहाँ पे सेम साइज का एक सादी स्क्रीन मिल जाएगा, बट इसमें आपको TFT स्क्रीन मिलता है इन द टॉप मॉडल. नाउ व्हाट डज द मेनू कंटेन? इसका जो मेनू है, मेनू में देखिए आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 ABS मोड मिल जाएगा एंड बैटरी का लेवल दिखने को मिल जाएगा. नाउ व्हाट इज ABS मोड? ABS मोड में आपको 3 मोड मिल जाता है. वन इज रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड. रोड में आपका डबल ABS एक्टिवेट रहता है. ट्रेल में जाओ तो आपका सिंगल ABS एक्टिवेट रहेगा एंड ऑफ रोड में आप अगर जाओगे तो बोथ ABS बंद हो जाएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्ले में आपको क्या मिलेगा? अपीयरेंस, ब्राइटनेस, विजेट्स, डेट एंड टाइम. कनेक्टिविटी, मेरा मोबाइल अभी कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्टिविटी में आपको आपका फोन से ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो. अबाउट में आपको आ जाएगा राइडर इन्फो, सॉफ्टवेयर वर्जन एंड डिस्क्लेमर, राइट. सो these are all the menus of the TFT screen. यहाँ पे आपको पास लाइट मिल जाएगा और पास लाइट से ही आपको हाई बीम करना होता है. एंड इफ यू थोड़ा नजदीक आइए, if you look at the switches guys, the switches are also coming in very premium quality, right. ये आपका नेविगेशन, ये आपका साइड लाइट्स, राइट, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच. यहाँ पे आपको पावर स्विच मिल जा रहा है एंड दिस इज द हैजर्ड स्विच, राइट. हैजर्ड लाइट्स बेस मॉडल टॉप मॉडल दोनों में आपको मिल जाएगा. तो गाइज मैं आपको एक बार इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ. माई हाइट इज 5'8.5". तो 5'8.5" हाइट में आप देख सकते हो मेरा दोनों पैर फ्लैट फुटेड है ऑन द ग्राउंड. सो गाइज आपने देख लिया कि मेरा हाइट 5'8.5" है और मैं कंफर्टेबली इस बाइक पे बैठ सकता हूँ. बट इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर हैविंग अ हाइट ऑफ 5.5 फीट. तो उन लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल. So guys, this was the review of the new Xpulse 210. और मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. लाइक 3-4 days back I took the delivery of this bike from Baroda, Premier Century Bikes, and I'm very much thankful to Premier Century Bikes for providing me the delivery of this bike in a very short period of time. जबकि अभी 1-1.5 महीने का वेटिंग चल रहा है.
and I'm really happy with this bike. Previously मेरे पास 204V था, but I was even happy with that bike. But somewhere the I used to feel the lag of power जो इसमें हीरो ने सॉल्व कर दिया है. इसमें पुराना 204V में एक हीटिंग इशू भी था, जो इस बाइक में वो हीटिंग इशू कंप्लीटली सॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ द लिक्विड कूल्ड इंजन. एंड 204V में लेके जब हाईवे टूरिंग में जाता था, तो आई ऑलवेज यूज टू फील एक कमी फॉर द सिक्स्थ गियर जो इसमें हीरो वालों ने प्रोवाइड कर दिया है. एंड बिलीव मी द सिक्स्थ गियर इज ऑसम. इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिल जाता है, जिसके वजह से पेन इन योर हैंड रिड्यूसेस टू अ वेरी शॉर्ट लेवल, राइट. और इसका जो विंडशील्ड दिया है, विंडशील्ड की वजह से जो विंड ब्लास्ट आता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक इज ऑसम ड्यू टू द 41 mm शॉकर्स गिवन इन द फ्रंट. और इसका सस्पेंशन तो बॉस एकदम सुपर्ब है. इसका सस्पेंशन के वजह से मुझे इस बाइक के साथ प्यार है. लाइक व्हेन आई वाज राइडिंग बैक फ्रॉम बड़ौदा टू अमरेली 340 किलोमीटर्स, रोड में बिलीव मी जितने भी बम्प्स आए हैं, किसी भी बम्प्स में मुझे स्लो डाउन नहीं करना पड़ा है. आई वाज जस्ट हॉपिंग द बम्प्स लाइक एनीथिंग, राइट. Comfort level is very good. I didn't feel tired after the trip, and the seat cushioning is superb. So that was my owner's review as an Xpulse 210 rider. And do let me know in the comments regarding your thoughts about this bike. And if you have liked the video, please like, share, and subscribe. So signing off till then, adios.